ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था साईं का दूसरा वचन कि चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की सीढ़ी पर। तो दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ आपको साईं का ये दूसरा वचन सुनाया। अब चलते हैं आगे बाबा की कथा की ओर। जब तीसरा वचन बाबा देंगे तब तीसरा वचन आपको विस्तार के साथ सुनाएंगे। फिलहाल चलते हैं शिरडी में आंधी चली और पूरा का पूरा द्वारका माई पत्ते वत्ते कुबड़े से ढक गया। सभी लोग जितने भी बाबा के भक्त थे, केशव, तात्या, भाईजामा, जीपरी, ये वो, मतलब सभी लोग द्वारका माई की सफाई में लगे हुए हैं। उधर कुलकर्णी सरकार के यहाँ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान कौन? केशव के चचिया ससुर, चचेरे ससुर। और केशव घर छोड़ के यहाँ के द्वारका माई की सफाई करा रहा है, जबकि कुलकर्णी अपने घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? कि केशव के ससुर को खुश कर दें और एक गांव और अपने नाम लिखवा लें, मुखियागिरी का। उधर गांव में आंधी चलने की वजह से कुओं का पानी गंदा हो गया और इसलिए एक ही कुआं साफ था जिसके ऊपर सभी लोग पानी भर रहे थे। गांव के बाहर बस्ती जिसमें जीपरी रहती है, वहीं की एक लड़की, उसकी माँ बीमार है, पानी भरने के लिए उसके ऊपर आई तो उसे वहां पर कुएं में पानी भरने नहीं दिया। नीच जाति की बताकर उसको कह दिया कि खबरदार, जो यहाँ पानी भरा। वहीं का कोई पंडित था, गांव का ही, बहुत बड़ा अपने आप को शास्त्री बनता था। इतने में बाबा पहुंचते हैं। बाबा कहने लगे, भाई पानी से नीच जाति ऊंच जाति का क्या संबंध है और कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि पानी भरने के लिए नीच जाति ऊंच जाति देखी जाएगी? लेकिन उस पंडित ने कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, जीपरी कहने लगी उस लड़की से, जीपरी भी साथ में थी, लड़की से कहने लगी, ला मैं तुझे नदी से पानी भर के ला देती हूँ। बाबा ने कहा, रुको, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ऊपर वाले ने सबको एक समान बनाया है, तो क्या धरती माँ भेदभाव करेंगी? बाबा ने मटका लिया, वहीं जमीन में रख दिया, ऊपर वाले से प्रार्थना की कि धरती माँ, ये इंसानों ने ऊंच जाति नीच जाति बनाई है, जबकि आपके लिए तो सब एक समान है। लड़की की माँ बीमार है, इसलिए कृपा करो। बाबा का इतना कहना था कि धीरे 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 खाली घड़ा अपने आप पानी से भर गया। सभी ने ये चमत्कार देखा। कुलकर्णी के आदमी भी वहां थे, उन्होंने जाकर कुलकर्णी को बताया। साथ में जो पंडित था वो कुलकर्णी के पास शिकायत लेके पहुंच गया कि कुलकर्णी सरकार, ऐसे ऐसे उस फकीर ने जो है चमत्कार दिखा के हमें नीचा दिखाया। कुलकर्णी पंडित से कहने लगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी फकीर का इलाज होने वाला है, शिरडी से ही बाहर फिकवा दूंगा। खैर जी, पंडित अपने घर को चला गया। अब कुलकर्णी के यहाँ जो मेहमान आने वाले थे वो जात पात में यकीन नहीं रखते थे। एक बेटा, पति पत्नी, एक बेटा, गाड़ी से, कार से वो शिरडी पहुंच रहे थे। रास्ते में
बेटा उतर गया, शिरडी पहुंचने से पहले ही उतर गया कि आप लोग चलो, मैं पैदल घूमता हुआ कुलकर्णी वाले पहुंच जाऊंगा। उधर बाबा को वही लड़की मिली जिसका घड़े में पानी भरा था। अगले दिन बाबा ने कहा उससे, पानी लेकर आ रही थी नदी से। बाबा ने उससे कहा कि बेटा, पंडरी के खेत में एक गाय का बछड़ा प्यासा है, क्या उसे पानी पिलाई आओगी? कहा हाँ साईं, कि चिंता मत करो, तुम्हें पानी नहीं कम पड़ने दूंगा, तात्या से कह के तुम्हारे घर पानी भिजवा दूंगा। लड़की खुशी खुशी चली गई। अब कुलकर्णी के जो मेहमान थे, शिरडी में की सीमा में प्रवेश करने ही वाले थे, उनकी पत्नी को प्यास लगी। कहने लगे बड़ी बहुत जोर की प्यास लगी भी है और धूप इतनी तेज है कि गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे भी करके पानी की व्यवस्था करो। दूर से ये लड़की जो थी वो बाबा के कहे अनुसार गाय के बछड़े को पानी पिलाने जा रही थी। आती देखकर कहने लगे कि देखो वो लड़की आ रही है पानी लेके, इसके पास पानी है। अपने अर्दली से कहा, ड्राइवर के अलावा जो उनका अर्दली साथ चल रहा था उससे कहा, जरा इस लड़की से गाड़ी रोको, इस लड़की से पानी ले लेते हैं। अर्दली कहने लगा, साहब शक्ल से तो ये नीच जाति की लगती है, क्या आप पानी पिएंगे? वो कहने लगा, भाई मैं नीच जात उच्च जात कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता, ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा बनाया, ये भेदभाव तो हम लोगों ने पैदा किए, इसलिए मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता और गाड़ी रुको। फिर कुछ सोचकर और गाड़ी नज़दीक आई, उस लड़की के कहने लगा, रहने दो बेचारी, लगता है बहुत दूर से पानी लेकर आ रही है, जाने दो इसे, 2 मिनट में कुलकर्णी वाला पहुंचे जाते हैं, वहां चल के पानी पी लेंगे। इतना कहते हुए वो लोग आगे निकल गए। अब उन्हीं का बेटा घूमता हुआ आ रहा था, उसने देखा बछड़ा धूप में बंधा हुआ है। सबसे पहले तो वो बछड़े को छाया में बांधा। बछड़ा उसके बाद भी चिल्ला रहा था, कहने लगा, तुझे लगता है भाई भूख लग रही है, तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। वो उसके लिए घास वास फूस लेने चला गया। इधर ये लड़की पहुंचती है पानी लेके, इसने बछड़े को पानी पिलाया। इतने में वो लड़का घास फूस लेकर आ गया। लड़की से कहने लगा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लड़की कहने लगी, आपको शायद पता नहीं, हम लोग नीची जाति के हैं, पिछड़ी बस्ती में रहते हैं। लड़का कहने लगा, भाई आप पिछड़ी बस्ती में रहती हो या नीच जाति की हो, उससे पानी पिलाने से क्या फर्क पड़ता है? जब मुझे पीने वाले को कोई ऐतराज नहीं तो तुम्हें पिलाने में क्या ऐतराज है? वो बात अलग है कि तुम पिलाना ही नहीं चाहती कि तुम्हारे पास पानी कम हो जाएगा। लड़की तो क्या आपत्ति थी, उसने खुशी खुशी उस लड़के को पानी घड़े से पिला दिया। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं। कुलकर्णी सरकार के मेहमान कुलकर्णी वाड़े पहुंच गए। लड़का घूमता फिरता, उन्हीं का लड़का घूमता फिरता पानी पीता हुआ उस लड़की से, वो भी कुलकर्णी वाड़े पहुंच चुका है। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।